हेलो दोस्तों। मोबाइल के चार्जर को देख करके मुझे एक ख्याल आया कि लोग चार्जर से अपनी बैटरी, फ़ोन की बैटरी चार्ज कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को चार्ज कैसे किया जाता है इसके बारे में वो सोचते ही नहीं। मैं हूं आपका अपना सत्य प्रकाश, और अपने चैनल हम सब की कहानी में एक नई रोशनी में एक लेकर आया हूं एपिसोड नंबर 2 को, इसी विषय पर, जो इस पर रोशनी डालेगी कि अपने आप को चार्ज कैसे किया जाए। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं इस चैनल के माध्यम से एपिसोड नंबर 2 कि हम अपने आप को चार्ज कैसे करें। हम सभी लोग सुबह उठते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि हमारे फ़ोन की बैटरी चार्ज हुई है या नहीं हुई है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें अपने आप को चार्ज करना है या नहीं करना है। अब आप सोचेंगे कि अपने आप को चार्ज कैसे किया जाए। फ़ोन तो एक ऐसा माध्यम है जिसके बिना दिनचर्या के सारे काम लगभग आजकल ठप ही हो जाते हैं। वो ज़रूरी है, फ़ोन के चार्जर से फ़ोन को चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन अब बात आती है अपने आप को चार्ज करने की। अपने आप को चार्ज कैसे किया जाए। अगर अपने आप को चार्ज करने का मतलब है तो इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अगर हम चार्ज होंगे एनर्जी के द्वारा, तो हम पूरे दिन अपनी दिनचर्या के कार्यों को, अपने शारीरिक और मानसिक कार्यों को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। ठीक। अब इसके लिए हमारा सबसे पहले फिजिकल बॉडी आती है, हमारा स्थूल शरीर आता है। हमें इसको चार्ज करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय के बारे में हर कोई बता सकता है। हमें अपनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने पार्क में जा कर के अपनी डेली रूटीन का योगा करना चाहिए, भाग दौड़ करनी चाहिए, ताकि हमारा ये स्थूल शरीर अच्छी तरह से चार्ज हो सके और इसमें एक्टिवनेस रह सके, और हम दिन भर के कार्यों को हम स्फूर्ति के की तरह कर सके। ये बात यहाँ तक नहीं रुकती है। हम एक यक्ष प्रश्न है जिसमें कहा गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा सत्य क्या है। उसका उत्तर था कि मृत्यु। हर इंसान समझता है कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, और यही सबसे बड़ा सत्य है कि इसी गफलत में वो पूरी ज़िंदगी रहता है। मेरे विचार से एक दूसरा प्रश्न यह भी उठता है कि हम अपने आप को चार्ज कैसे करें। हम अपने आप को एक शरीर ही मानते हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जबकि असलियत कुछ और है। हम केवल शरीर नहीं हैं। हम केवल शरीर नहीं हैं। ये इतना बड़ा सत्य है कि इंसान इसी में उलझा रहता है, पूरी ज़िंदगी निकाल देता है, लेकिन अपने आप को केवल शरीर मानता था। एक बार को मान लिया कि हमने शरीर रूपी हम हैं और हमने अपने आप को चार्ज कर लिया, लेकिन हमारा जो आंतरिक चार्जिंग है उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, हम शरीर नहीं हैं,
हम एक आत्मा हैं और ये आत्मा एक, आप ये समझिए कि एक 7 तरह के बक्से हैं। एक बड़ा बक्सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और अंत में बहुत छोटा, और उसके अंदर जा कर के आत्मा रहती है। यानी कि आत्मा 7 शरीरों को, 7 बॉडीज को धारण करती है। और सबसे जो टॉप हमें जो नज़र आता है उसको हम स्थूल शरीर बोलते हैं, फिजिकल बॉडी बोलते हैं। हम उसी को चार्ज करते हैं। 90% लोग इसी को चार्ज करते हैं। आपने प्याज देखा होगा, प्याज का जो छिलका होता है उसके अंदर एक बारीक सी सफ़ेद एक लेयर होती है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे शरीर, स्थूल शरीर के अंदर एक लेयर होती है जिसको सेकंड पार्ट ऑफ बॉडी बोलते हैं। इसका नाम होता है इथरिक बॉडी। सूर्य के प्रकाश में एक मैटर होता है, ईथर मैटर। सूर्य के किरणों से रिएक्शंस हो करके इस पदार्थ का निर्माण होता है और ये हमारे स्थूल शरीर के एज इट इज सेम टू सेम ये रहता है। इसको ईथरिक बॉडी कहते हैं। हमें इसको चार्ज करने की अति आवश्यकता है। क्यों? हमने सुना होगा कि हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। हमारे ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, ये सब विद्यमान हैं। ये 3 मुख्य नाड़ियां हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर चक्र 114 होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 7 चक्रों का ही वर्णन किया जाता है, क्योंकि यही मुख्य बिंदु होते हैं। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी नाड़ियाँ, सारी चक्र इसी ईथरिक बॉडी में इंस्टॉल होते हैं और यहीं से ऊर्जा मिलती है। यही एक सिस्टम है। यहीं से सारी कॉस्मिक एनर्जी हमारी ट्रांसमिट होती है पार्ट्स में। वो एक लंबी कहानी है कि किस तरह से, कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक फैलती है, कि उसका एक सिस्टम है। बस आप यहाँ समझिए कि ईथरिक बॉडी में ही सारी चार्जिंग सिस्टम होता है। इसको अब हमें इसको चार्ज करना है। इसका महत्व आप समझिए कि जब डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो इस ईथरिक बॉडी को हमारी फिजिकल बॉडी से कुछ पार्ट से अलग कर देता है। इसलिए हमें हमारे स्थूल शरीर को कोई कष्ट नहीं होता। अब हम, चूंकि सारा सिस्टम ईथरिक बॉडी में ही है, तो हमें इसको चार्ज करना जरूरी है। और इसके चार्ज करने का तरीका क्या है? इसके लिए चाहिए ईथरिक मटेरियल को चार्ज करने के लिए एक एनर्जी की ज़रूरत होती है। जिस तरह से फ़ोन के चार्जर से बैटरी को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इसी तरह से ईथरिक बॉडी में जो पार्ट्स लगे हुए हैं उनको चार्ज करने के लिए कॉस्मिक एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कॉस्मिक एनर्जी कहाँ से मिलती है? आकाशीय ऊर्जा। इसको करने के लिए हमें सिंपल सी बात है, हमें इसकी आकाशीय ऊर्जा को हमें लेना चाहिए। उसके लिए हमें जो मंत्र उच्चारण हैं, जो सिद्ध मंत्र हैं, जैसे गायत्री मंत्र है, उनको अगर हम रिपीट करते हैं, उनका हम उच्चारण करते हैं, तो उनसे हमारे इस ईथरिक मैटर में
एक चार्जिंग होती है। इसके अलावा ओम का उच्चारण है, इससे चार्जिंग होती है। अच्छी बातें हम सुनेंगे, करेंगे और पढ़ेंगे, इससे इस इथरिक मैटर की चार्जिंग होती है। और ये सब कुछ चार्जिंग होने के बाद में हमारा जो इसमें एपरेटस लगे हुए हैं, नाड़ियाँ हैं, चक्र हैं, वो चार्ज होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, फिजिकल बॉडी से शारीरिक शक्ति हमें मिलेगी और इथरिक बॉडी को चार्ज करने के बाद हमें मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति हमें मिलेगी। तब हम ये करेंगे। हम इसके लिए एक सबसे अच्छी बात और है, एक चार्जर भी कई तरह के होते हैं। अच्छा चार्जर, सबसे अच्छा इथरिक बॉडी को चार्ज करने का चार्जर क्या है हमारे पास? वो है सिर्फ ईश्वर का नाम। आप सच्चे मन से आप उसका नाम लीजिए, सुबह उठिए, और आप ये नहीं है कि आप बहुत देर तक प्रार्थना करें, कुछ करें। आप सच्चे मन से 5 मिनट के लिए आप उस परम सत्ता के बारे में उसको अपने मन में उतारिए और उनसे एक धन्यवाद कहिए। ये शब्द हमारा यूनिवर्स सुनता है और वो हमें रिएक्शन के रूप में हमारी इस इथरिक बॉडी को चार्ज करता है, ताकि हम अपने बौद्धिक डिसीजंस, अपने मानसिक डिसीजंस जो भी हम दिन भर लेते हैं, वो चार्ज रहते हैं। तो दोस्तों, हम डेली रूटीन में हम सब कुछ करते हैं। अपने फ़ोन, एक छोटी सी चीज़, हम एक फ़ोन को चार्ज करना नहीं भूलते। और कितनी आश्चर्य की बात है कि हमारा इतना बड़ा फ़ोन हम खुद हैं, और वो ये फ़ोन भी ऐसा जो कुदरत ने दिया, और हम इसकी चार्जिंग कैसे की जाती है, हम इसी के बारे में भूले बैठे हैं। इसलिए इसको चार्ज करना बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से चार्जिंग नहीं होगी, जिस तरह से बैटरी डिफ्यूज हो जाती है, जल्दी ख़राब हो जाती है। तो अगर आप अपनी चार्जिंग का ध्यान नहीं देंगे, उस पर गौर नहीं करेंगे, तो आपका हश्र भी ऐसा ही होगा। इसलिए दोस्तों, इस भगवान ने जो हमें इतना अच्छा शरीर रूपी मोबाइल फ़ोन दिया है, इसकी चार्जिंग का भी विशेष ध्यान रखें। आप ये समझिए कि इथरिक बॉडी हमारा ट्रांसफॉर्मर है। जिस तरह से ट्रांसफॉर्मर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है और हमारी रोशनी आती है, घर जलते हैं, इसी तरह से अगर हमारी इथरिक बॉडी चार्ज होगी तो हमारा जो फिजिकल बॉडी है उसके अंदर भी एक चमक पैदा होगी, वो अपने आप नज़र आएगी। ये नहीं है कि आप फिजिकल बॉडी को ही चार्ज करते रहें। ठीक है, अच्छा होगा वो भी, लेकिन अगर पूरी फुल एनर्जी हमें चाहिए और पूरा फुल ग्लो चाहिए, तो उसके लिए हमें अपनी इथरिक बॉडी को डेली चार्ज करना होगा। हो सकता है कि आप शाम को टाइम आपको ना मिले, आप सोचें कि आपके अंदर थोड़ी बैटरी होगी, आप आलस्य कर जाते हैं कि नहीं चलो सुबह करेंगे। लेकिन बेहतर होगा कि शाम को भी अगर इस बैटरी को चार्ज किया जाए तो बहुत अच्छा होगा। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा, और एक नया समाज, एक नई सोच इससे जुड़ेगी। इस विषय पर लोग ध्यान नहीं देते। एक छोटी सी बात है, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस कार्य को करें और अपनी चार्जिंग को डेली का डेली आप करो। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बिजली के तो आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, लेकिन यूनिवर्स ने इतनी कॉस्मिक एनर्जी दी हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है। हम उससे अपने अंदर एक
चमक पैदा कर सकते हैं। उसकी कोई रोक ठोक नहीं है, कोई कितना ही उसकी यूनिवर्स से कॉस्मिक एनर्जी ले लीजिएगा, हैं। तो आशा करता हूँ कि आप मेरे इस व्याख्यान को समझेंगे, और मुझे उम्मीद है कि अगर आप अपनी चार्जिंग पर ध्यान नहीं देते हैं तो आज से ही इसकी तरफ ध्यान देंगे। धन्यवाद।